हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम इंटीग्रल पर मिसलिनियस एक्सरसाइज लेकर आए हैं। इन 3-4 वीडियो में हम सारे प्रीवियस वीडियो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, शुरू हो जाइए मेरे साथ। आज की प्रॉब्लम नंबर 1। इफ f डैश x इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर and f1 is equal to pi/2, find fx। इन वीडियोस में हम प्रीवियस सारे वीडियो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन पर ध्यान दीजिए। देखो, शुरू से डेरिवेटिव से हमने कैसे इंटीग्रल डिफाइन किया था, सोचो। वी हैव f डैश x इज इक्वल टू 1/x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो, अगर हम इसका इंटीग्रल करते हैं तो इंटीग्रल चूंकि डिफरेंशियल की इनवर्स प्रोसेस है, इंटीग्रल डिफरेंशियल को खत्म कर देगा। तो ऑन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट देखो, f डैश x का इंटीग्रल करोगे तो fx बनेगा, 1/x का इंटीग्रल करोगे तो log mod x बनेगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x और प्लस c। देखो, यहाँ c को डिटरमाइन करने के लिए उसने कंडीशन दी है कि जब x इज इक्वल टू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू pi/2 है। तो ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 1 वी गेट, जरा रख के देखो x की जगह 1, तो f1 देखना log 1 0, साइन इनवर्स 1 मतलब pi/2 प्लस c। पर f1 तो हमें pi/2 दिया था, तो pi/2 इज इक्वल टू pi/2 प्लस c, सिंस f1 इज इक्वल टू pi/2। यहां से देखो आराम से c की वैल्यू निकल गई कि c इज इक्वल टू 0 है। Therefore by 1 the required function is लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू log mod x प्लस साइन इनवर्स x। एक अच्छा क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन पर था, अच्छा लगा होगा, मिटाएं से। सेकंड क्वेश्चन देखना, इवेल्युएट इंटीग्रल dx अपॉन साइन x माइनस a cos x माइनस b। एक बेहद ही फेमस क्वेश्चन। देखो, अगर ये दोनों एंगल सेम होते हैं तो आसानी से हम इसे 2 sin a cos a लिख देते हैं और sin 2x का फार्मूला लगा देते हैं। पर यहाँ क्या sin x माइनस a और cos x माइनस b में एंगल सेम है क्या? नहीं है। तो हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं। देखो, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन साइन x माइनस a cos x माइनस b। देखो, इन दोनों एंगल का डिफरेंस निकालो तो b माइनस a बनता है। तो क्यों ना हम इसे cos b माइनस a से मल्टीप्लाई कर दें, cos b माइनस a से डिवाइड कर दें। अरे, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? पर देखो, ऐसा करने से हमारा काम बन सकता है। कैसे बन सकता है, अभी देखना।
चलो cos b माइनस ए को हम थोड़ा सा ऐसा लिख देते हैं, देखना ये इंटीग्रल cos x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, बोलो लिख सकते हैं ऐसा। यह साइन x माइनस ए cos x माइनस बी dx। देखो यहां cos a माइनस बी का फार्मूला लगा, बट 11th में हमने ऐसा पढ़ा था कि cos x माइनस वाई इज इक्वल टू cos x cos y प्लस sin x sin y, बोला था ऐसा फार्मूला। जरा यहां लगा दो तो therefore I is equal to 1 upon cos b minus a integral cos x minus a cos x minus b plus sin x minus a sin x minus b upon कितना था sin x minus a cos x minus b dx। लिख दें ऐसा, बिल्कुल सही, कहीं कोई दिक्कत? देखना इज इक्वल टू 1 अपॉन cos b माइनस ए। देखो इसके नीचे ये लाओ तो cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कैंसल, cos x माइनस ए अपन sin x माइनस ए मतलब cot x माइनस ए। इसके नीचे ये लाओ तो sin x माइनस ए से sin x माइनस ए कैंसल, sin x माइनस बी अपन cos x माइनस बी मतलब tan x माइनस बी और ये dx। बना दे ऐसा। जरा देखो तो cot x का इंटीग्रल क्या होता था, अब तो याद हो गया होगा, log mod sin x। tan x का इंटीग्रल क्या होता था, तो log mod sec x प्लस c। देखो टफ क्वेश्चन नहीं है, पर इंटीग्रेशन में कहीं कहीं थोड़ा सा हमें समझदारी दिखाने की जरूरत होती है। कर पाएंगे ऐसा क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन लिखे हैं, यह लीजिए साहब इवेल्युएट। यह भी एक बढ़िया क्वेश्चंस में गिना जाता है। 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स इस पूरे का रूट dx। देखो ये 1 माइनस रूट एक्स जैसा है, जहां कहीं भी 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स आए, हमने कहा था कि x की जगह cos थीटा रख देना। सब्स्टिट्यूशन टेबल देखिए इसके लिए, तो लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स और इस पूरे का रूट dx। पुट कर दें, पुट रूट एक्स इज इक्वल टू रख देते हैं cos थीटा, दैट इज x इज इक्वल टू हमने सपोज किया है cos स्क्वायर थीटा। आ रहा है बराबर समझ में? इधर का लिख लिया। चलो therefore dx इज इक्वल टू लिख सकते हैं -2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। बना दे इतना, I में सब्स्टिट्यूट कर दो इसे। therefore I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इस पूरे का रूट -2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। बोलो 1 माइनस cos थीटा मतलब 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2।
ये देखना, ये बना 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, यह बना 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। इस -2 को तो हम इंटीग्रल के बाहर कर देते हैं। साइन थीटा को हम यूं लिख सकते हैं 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा। कर सकते हैं ऐसा? चल रहे हैं बिल्कुल सही। जरा देखो तो, ये बन गया हमारे पास साइन थीटा, ये बन गया हमारे पास कॉस थीटा, तो यह बन गया -2 इंटीग्रल। देखना, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और बाहर कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। बट देखो, ऐसा जानते हो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो बोलो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 की जगह 1 माइनस कॉस थीटा लिख दें कि नहीं? इधर मिटा दें। लिख लिया ये सब कुछ? Therefore I is equal to, देखना ये -2 इंटीग्रल 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। इसे ऐसा लिख सकते हैं -2 इंटीग्रल कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसे यूं लिख दो -2 कॉस थीटा डी थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहां यूं लिख सकते हैं कि -2 कॉस थीटा का साइन थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। इसे यूं लिख सकते हैं -2 साइन थीटा 1 का इंटीग्रेशन थीटा कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस सी, वेयर हमने थीटा कितना समझा था? √x इज इक्वल टू हमने माना था कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू रख देना या हम रख के बताएं? चलो देख लो। साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे बोलो? √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे? कॉस इनवर्स √x। इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो √x इंटू √1 माइनस x प्लस सी लिख पाओगे ऐसा? यह भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, हमें बार बार प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इनकी मदद से हम आसानी से सब्स्टिट्यूशन वगैरह सीख सकते हैं, तो इन्हें अच्छे से कीजिए। मिटाएं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इवेल्युएट इंटीग्रल √sec x - 1 dx। यह भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है। देखना, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल √sec x - 1 dx, देन I इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो इंटीग्रल 1 अपॉन cos x - 1 इस पूरे का √dx लिखते हैं ऐसा।
चलो साहब इसको ऐसा लिख देते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स और ये dx। 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो इसको, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स और ये dx। देखो ये बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम अकेला ऐसा लिख दें कि नहीं, आई इज इक्वल टू, देखो साइन स्क्वायर एक्स को अंडर रूट से बाहर कर दिया, ये रूट कॉस एक्स, ये रूट 1 प्लस कॉस एक्स dx। बना दें ऐसा, देखो पुट कर दो, रूट कॉस एक्स को ही t मान लो, देयरफॉर 1/2 रूट कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। बना देंगे, देयरफॉर साइन एक्स dx अपॉन रूट कॉस एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं -2 dt। देखो ये सारा सब कुछ है हमारे पास, इसकी जगह हम -2 dt लिख सकते हैं, देयरफॉर i इज इक्वल टू -2 इंटीग्रल dt अपॉन कॉस एक्स मतलब t स्क्वायर। लिख दें ऐसा, देखो इसका हमारे पास फार्मूला था, क्या था, तो अब तक तो याद हो गए होंगे, इसलिए हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं। टी की जगह टी की वैल्यू रख दो, तो कितनी वैल्यू है टी की जगह, रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अच्छे से लिख लो इसे, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिटा दें उस तरफ, चलो लिखेंगे इवेल्युएट, यह भी बढ़िया क्वेश्चन, इंटीग्रल अंडर रूट e रेस टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e रेस टू द पावर x प्लस 1 dx। देखो यूं बनाना इस क्वेश्चन को बहुत मुश्किल का काम है, पर अगर इसे साइन कॉस में बदल दिया जाए तो यह आसानी से किया जा सकता है। कैसे चेंज करना देखना, हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स जैसे फार्मूले हैं, हम इसको किसी भी तरह से e की पावर x, ये 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स जैसा लिखना चाहते हैं, तो कोशिश करते हैं। देखो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल e रेस टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e रेस टू द पावर x प्लस 1 dx। एक काम करो, पुट कर दो e रेस टू द पावर x इज इक्वल टू सेक थीटा। देखो सेक थीटा माइनस 1 मतलब ये 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 मतलब 1 माइनस कॉस थीटा जैसा बन जाएगा। दैट इज x इज इक्वल टू हमने क्या रख दिया है, लॉग सेक थीटा। देयरफॉर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा का डिफरेंशियल क्या लिखोगे, सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। दैट इज dx इज इक्वल टू क्या बना हमारे पास,
टेन थीटा डी थीटा। बोलो बढ़िया, आ रहा समझ में यहां तक? मिटा दें इस तरफ। Therefore I is equal to integral sec theta minus 1 अपॉन sec theta प्लस 1 और dx की जगह लिख देंगे tan थीटा d थीटा। देखो ऐसे क्वेश्चन हमें सिखाते हैं कि हम किस किस तरह के सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। इन 3-4 वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि हर तरह का सब्स्टिट्यूशन सिखा सकें। ये लो, इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 इस पूरे का रूट टेन थीटा डी थीटा लिख दें। देखो इसे लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डी थीटा। बना सकते हैं ऐसा। 1 माइनस कॉस थीटा मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 प्लस कॉस थीटा मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 इस पूरे का रूट साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। यह कॉस थीटा डी थीटा। देखो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, यह साइन और साइन मिलकर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बन गया, तो यह बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा डी थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 को हम 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? तो यह इंटीग्रल बन गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा डी थीटा। देखना कैसे कैसे चले थे। यहां हमने पुट किया था e रेज टू द पावर x इज इक्वल टू सेक थीटा, जिससे यह सिंप्लीफाइड फॉर्म में बदला जा सके। ऑर्डिनरी वे में ऐसे सब्स्टिट्यूशन हमें देखने को नहीं मिलते हैं। हमने वीडियो वाइज हमारी टेलीग्राम लिंक मैथ्स विद मोदी सर पर प्रैक्टिस शीट भी डाली है। आप चाहे तो वहां से कई प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो हमसे पूछ सकते हैं। देखिए अब तो ये कितना आसान हो गया। Therefore I is equal to, यह बन गया sec थीटा माइनस 1 डी थीटा। बोलो sec थीटा का इंटीग्रल, तो log mod sec थीटा प्लस टेन थीटा माइनस थीटा प्लस c। देखना हम इसी को ऐसा लिख सकते हैं log mod sec थीटा टेन थीटा मतलब अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस थीटा प्लस c। देखो हमारा सब्स्टिट्यूशन था कि sec थीटा इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x। Therefore I is equal to log mod e रेज टू द पावर x अंडर रूट e रेज टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस सेक इनवर्स e रेज टू द पावर x प्लस c। बोलो बढ़िया लगा ये क्वेश्चन? देखो ऐसे कई क्वेश्चन है जो ऐसे सब्स्टिट्यूशन से होते हैं। आगे के लेक्चर्स में हम और इसी टाइप के क्वेश्चन लेकर सिखाएंगे और इसके प्रैक्टिस सेट आप हमारी टेलीग्राम लिंक पर देख सकते हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस ही हमें मजबूत बनाती है। हैव ए नाइस डे।